साहब, मैं आज जो कमेटी अनाउंस की है आप इसमें सामने है, मैं भी बात कर रहा था कि 77 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने में जब कमेटी अनाउंस की थी तो उस वक्त उन्होंने तमाम हार्डलाइनर्स को बाहर निकाल दिया था। खुद भुट्टो साहब थे, मौलाना कौसर नियाज़ी थे क्योंकि निज़ाम मुस्तफा चल रही थी, और हफीज पीरजादा जैसा नरमखू आदमी था। दूसरे से भी उन्होंने असगर खान को, इन लोगों को निकाल दिया था। नवाबदार नसरुल्लाह थे, उसके बाद मुफ्ती महमूद थे और प्रोफेसर गफूर जैसे सारे नरमखू, ताकि एक सीरियसनेस नजर आती थी। ये जो कमेटी अनाउंस की गई है जिसके साथ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हम चाहते हैं, उसमें जो सबसे हार्ड लाइनर था नवाबदार, अपने उसको राना सुनार साहब, उसको लगा दिया गया। और दूसरी तरफ से पता नहीं क्या आता है, लेकिन उस्ताद मरियम औरंगजेब को लगा दिया गया है कि जो गुज़श्ता तकरीबन 15 दिनों से इसी तरह। तो क्या मतलब, कहने का मतलब यह है कि साढ़े ना ही सही है। और यह साहब गुजारिश ये है कि जो कमेटी अनाउंस की गई है उस पर सारी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब उसको हेड इसलिए कर रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कमेटी है, और राना सनाउल्लाह साहब की जबान जरा सख्त है और मरियम बीबी की जबान भी जरा सख्त है, इन दोनों जरा ज्यादा है। लेकिन दोनों की जबान इंडिविजुअली सख्त नहीं है। वो जिस तरह की गुफ्तगू खान साहब खुद फरमा रहे हैं या उनके साथी फरमा रहे हैं, उसके जवाब में क्या ख्याल है, आप मुझे थप्पड़ मार रहे हो तो मैं आपको फूल पेश करूंगा, कितने दिन करूंगा, 1 दिन 2 दिन बर्दाश्त कर लूंगा, अल्टीमेटली को वक्त आएगा मेरा भी टॉलरेंस लेवल खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए कि वो अपने तौर पे ये बातें कर रहे हैं या जिस तरह की है उसके जवाब में। और एक गुजारिश ये भी है कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं करना कि उन्होंने दिफा करना है या उन्होंने अपनी ड्यूटी अदा करनी है, उन्होंने अपनी जमात, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को भी हौसला देना है कि इस्लामाबाद पे जो जत्था आ रहा है हम इसका दिफा कर लेंगे, हम इस्लामाबाद को गिरने नहीं देंगे, यहाँ की सिविल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ये उनकी ड्यूटी है। कायरा साहब, ड्यूटी अपनी जगह, देखें ड्यूटी अपनी जगह, मुज़ाकरात अपनी जगह। आपको हमने मुज़ाकरात करते देखा है ताहिर अल कादरी के साथ। ताहिर अल कादरी की मैं जुबान, शोला बयानी, सब कुछ हर जगह आप निकाल के देख लूं, आपका तहम्मुल में देख लूं, जमीन आसमान का फर्क है। पता चलता था कि मुज़ाकरात कर रहा है, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप सामने आई हुई है। मुकाबले में ताहिर अल कादरी साहब जिस तरह के जोशे जज्बात से खेल रहे थे, सबको पता था, इस्लामाबाद के हाट में बैठे हुए थे। मतलब यह है कि वो लोग और होते हैं, मुज़ाकरात वाले और होते हैं। राना साहब दौरिया साहब, एक तो गुजारिश ये है कि जमा खातर रखिए, इससे मैं तो खैर कमजोर आदमी हूँ, मैं भी मौजूद हूँ और बाकी भी बड़े तहम्मुल वाले हैं और राना साहब भी बड़े समझदार आदमी हैं। वक्त के मुताबिक थोड़ी बहुत जबान में तलखी आ जाती है, लेकिन दूसरी गुजारिश ये है कि डायलॉग ये है उनके सारे अमल के लिए कि वो जो धरना देने आ रहे हैं, और अगर इस पर कोई डायलॉग का अमल शुरू होता है तो बिल्कुल आपको राना साहब के अंदर पूरी संजीदगी भी नजर आएगी और हम भी सारे वही मौजूद हैं। आप बिल्कुल पे फिक्र। अच्छा चले, ये बात इस पे ये चलो ठीक है, अल्लाह करे कि संजीदगी आ जाए, लेकिन चूंकि जिस तरह साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, आप बेफिक्र रहे हैं। अच्छा चलो, मैं मुझे कोई फिक्र नहीं, मैंने क्या फिक्र नहीं की जरूरत है। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, अगर इमरान खान हर तकरीर में खड़ा होकर हमारी क़यादत को गालियां देंगे तो हमसे क्या तवक्को करते हैं? ठीक है, ठीक है, वो वॉर ऑफ वर्ड्स तो है, वॉर ऑफ वर्ड्स तो चलेगी। अब सूरत हाल ये है कि इसमें एक ही मुतालबा है और वो है मुतालबा इलेक्शंस का। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि 77 में 2 महीने हुए थे इलेक्शन लड़े हुए, इंतखाब हुए, लेकिन एजेंडे के अंदर ये आइटम शामिल कर ली गई थी। ये थी भुट्टो साहब की एक, जिसे कहते हैं ओवरऑल। और आपको शायद याद होगा कि अगर वो उस वक्त ये सूरत ना बनती और ताले आजमाई ना होती, तो जैसे कौसर नई साहब ने लिखा है और प्रोफेसर गफूर साहब ने कि हमारा तो रात मायदा हो गया था। तो क्या आज भी इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए कम से कम एजेंडा आइटम के तौर पर इलेक्शन रखे जा सकते हैं? देखिए औरिया साहब, पहली गुजारिश है, मसला ये है कि जो 77 की आप तमसील दे रहे हैं वो कुछ दोनों सूरत हाल बहुत फर्क है। एक तो ये कि जो इलेक्शन हुआ था 77 में, उस इलेक्शन के सूरत हाल ही बहुत मुख्तलिफ थी, और उससे पहले भुट्टो साहब के खिलाफ एक खास टारगेटेड कैंपेन थी जो अल्टीमेटली उनके कत्ल पे जाके मुंतज हुई थी। और उसमें आप भी जानते हैं, और आप उस वक्त माशाल्लाह बड़े नौजवान अफसर थे, आप नहीं, मैं स्टूडेंट था। जी स्टूडेंट थे। तो उसके पीछे क्या लोकल और आलमी सूरत हाल थी, वो छुपी हुई बातें नहीं। लेकिन उस सारे अमल में भी, उस कैंपेन के अंदर भी भुट्टो साहब ने ये मुतालबे जब तवील हुए, मुज़ाकरात तो मान लिए। हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या खान साहब के साथ मुज़ाकरात से मुफर किया?
हमने कहा बिल्कुल बातचीत करने को तैयार हैं, आइए बैठ के बात करते हैं। यही बात उनको अदालतों ने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कही है, हाई कोर्ट ने कही है, बाकी मीडिया के लोग भी कह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि नहीं, पहले मेरा ये मुतालिबा मानो, इलेक्शन की डेट अनाउंस करो, फिर बैठ के बात करो। किस बात की बात करनी है फिर उनसे? चाहे जाके जिससे इलेक्शन मिलता ले ले। अगर वो समझते हैं कि हालात खराब हो जाएंगे और आपका ये ख्याल है कि इस्लामाबाद फतह हो जाएगा और पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो जाएगा, तो कौन करने जा रहा है इसको? नहीं, बात कह रहे हैं कि खान साहब जो हालात खराब करने चल पड़े हैं, वो जत्था लेके निकले हैं, उनको आप नहीं कह रहे, उल्टा आप राना सनाउल्लाह को हमें कह रहे हैं। नहीं, देखिए कारी साहब, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैग्नेनिमिटी होती है ना, जो बड़ापन होता है, वो होता है हुकूमत के बड़ापन हुकूमत के जिम्मे होता है, किसी और के जिम्मे नहीं होता। बड़ापन ये नहीं होता कि आप तजिया कर रहे हो लोगों के सामने कि जनाब बड़े हालात मुल्क के खराब हो जाएंगे, खूनी इनकलाब आ सकता है, सूरत हालात से निकल सकती है, और जो निकालने जा रहे हैं उसको आप बेल आउट करें और हमें कहें कि जी आपकी ज़बान। देखें कायरा साहब, या तो वो आदमी अकेला कुछ 50-60 लोगों को लेकर निकला होता, या कुछ होता, एक बहुत बड़ा क्राउड है, वो आप सामने हैपनासिस में आ गया है, कुछ हो गया है, एक क्राउड है, गुज़श्ता 6 महीने के अंदर वो रेगुलरली गेन कर रहा है अपनी पॉपुलैरिटी। ये एक मसला तो है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्राउड अगर है तो क्या क्राउड के सामने हमें सरेंडर करना? ना, बिल्कुल सरेंडर नहीं करना। हमें देखिए क्राउड को हैंडल किया जाता है, क्राउड को सर। मेरी बात सुनिए, ठहर जाइए जरा। इसका मतलब है कि आज खान साहब क्राउड लेके आए, वो कहे आर्मी चीफ मेरी मर्जी का पॉइंट कर दो, इस चीफ जस्टिस को भी फारग करो, यहाँ पे कोई फलाना बंदा लगा दो, इस मुल्क के अंदर सदारती निजाम ले आओ, या मेरी बादशाह चलेगी, क्या मान लेंगे इस बात को? डेफिनेटली नहीं माने। मैं मसला है कि आप इस क्राउड को रोक लें, आप नेगोशिएशन, आज अगर आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठ जाए ना, तो ये क्राउड आधा रुक जाएगा। कह रहा है कि मैं नेगोशिएट नहीं कर रहा, जो नहीं कर रहा उससे बात करें। और यह साहब पिछले 4 साल क्या है, 4.5 साल, मुझे आपसे सवाल करना है, उसका जवाब आपने जरूर देना है। जब हम हुकूमत में नहीं थे, खान साहब हुकूमत में आए, उस दिन हमने कहा कि खान साहब हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम अपने केस भुगतेंगे, हम रैब को फारबाद के केस भुगतेंगे, हमारे खिलाफ जो हैं, लेकिन आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ चलते हैं, मुल्क के मसाइल बड़े गंभीर है। किसने गालियां दी थी 4 साल? जब हम हुकूमत में आए हमने खान साहब को, एक मिनट ठहर जाइए, अब ठीक, हमने खान साहब को फिर दावत दी कि आइए जनाब, जो है आपने केसेस बना लिए, हम भुगतते रहेंगे, आप हमें बुरा कहते रहिए, लेकिन आइए फिर मिलकर चलते हैं मुल्क के मसाइल का। फिर किसने गालियां दी? आज कौन दे रहा? नहीं देखे मुज़ाकरात से भाग रहा है। देखे ये तो खैर मैं तजिया करने लगूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तजिया नहीं, मैं सवाल सिर्फ पूछ रहा हूं कि 4 साल गुजर गए, उस 4 साल के अंदर जो कुछ हुआ उसका लंबी चौड़ी एक कहानी है। उस लंबी चौड़ी में सामने भी लोग हैं, पसे पर्दा भी लोग हैं, सब मौजूद है। आप किसी वक्त उस कहानी को छेड़िए और मुझे जरूर छेड़ेंगे, जरूर छेड़ेंगे। मैंने बहुत दफा छेड़ी, लेकिन असल मसला है इस वक्त सिचुएशन ये है सर कि एक चार्ज क्राउड है, उस चार्ज क्राउड के वो एक तरफ मार्च कर रहा है। देखिए एक छोटे लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होना तो होता यह है कि उसको डिफ्यूज किया जाता है। कैसे डिफ्यूज किया जाता है? उस आदमी को कहीं बात में लगाया जाता है, कहीं किसी कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता है, कहीं तो बैठ जाए भाई। तो ये चीज हो ये रहा है कि दोनों तरफ है कि मैं आपसे कुछ 7वीं दफा ये पूछ रहा हूँ कि हम कब भाग रहे हैं? ठीक है, लेकिन हम मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे और रोकेंगे इनको। अगर ये उस तरह ताकत के दौर पे आएंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं मैं मानता हूं, कम अज कम मेरी एक बात करने को तैयार है। देखिए मेरी एक सच्ची बात है, इस मुल्क के अवाम जो है इतने जाहिल नहीं है। अगर कभी दोनों तरफ से फायरबंदी में से एक आदमी अगर खामोश हो जाए ना, मुझे इतना पता है कि लोग उस आदमी को अप्रिशिएट जरूर करते हैं और करते रहे हैं। खुदारा एक मेहरबानी करें, जो पिछले 10 हम उसको भी कहते हैं, गालियां दे रहे, उसे कहना खामोश, उसे भी उसे तो हम 1000 दफा कहते हैं सर, उसे तो हम 1000 दफा कहते हैं कि भाई सुना आप मुझे ही कहे जा रहे हैं। नहीं मैं तो आप मेरे सामने है, वो अगर उनका बताएगा तो हम उसको भी यही कहेंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, नहीं कह रहे औरिया साहब, सारी गुफ्तगू आप भी जानते हैं, आप बड़े माहिर आदमी हैं और मैं भी थोड़ा बहुत तालिब इल्म को थोड़ा जानता हूँ, लेकिन ये गुफ्तगू जो हो रही है, इसकी जो एंगलिंग है, जो इसके जमाने निकलते हैं, वो सब आप सर कोई एंगलिंग नहीं, मैं कतन कोई एंगलिंग, मैंने एक पूरी अल्फाज में गुफ्तगू हो रही है, मैंने एक पूरी सिचुएशन आपके सामने रखी कि इस तरह की सूरत-ए-हाल होती है। तो मैंने भी हजूर वाला, मैंने भी कोई हिंदुस्तान की सूरत-ए-हाल तो नहीं रखी ना, मैंने भी करंट सूरत-ए-हाल आपके सामने रखी है, हक़ाइक़ आपके सामने बयान किया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मुज़ाकरात नहीं होते तो हम आप चाह रहे हैं कि एक हेड ऑन कोलिजन हो जाए। इमरान खान भी यही चाह रहा है,
तो लेट इट हैपन। मैं नहीं चाह रहा, मेरी हुकूमत नहीं चाह रही, इमरान खान चाह रहा है। चलो ठीक। अगर इमरान खान चार्ज करके लेके आ रहा है, वो चाह रहा है, तो आप मेरे पे डाल रहे हैं। नहीं, आप पे नहीं डाल सर। मैं आपको बताऊं कि अगर वो आपको थ्रेट कर रहे हैं तो मैं उस थ्रेट में आ जाऊं। कायरा साहब मैं कम से कम 9 साल एज ए डिप्टी कमिश्नर ये चीजें हैंडल करता रहा हूं। मुझे पता है कैसे नीचे हो रहा जाता है, कैसे मिजाज नीचे रखा जाता है। सुन लीजिए जी जी गौरिया साहब, आप 9 साल डीसीशिप करके आए हैं, मैं 29 साल इस मुल्क के अंदर फील्ड पॉलिटिक्स कर रहा हूं। आप लोगों को डंडे मार के रोकते रहे हैं, मैं वो डंडे सर मैंने डंडे भी खाए हुए ना, मसला यह नहीं है। मुझे ये भी फिलॉसफी पता है सर, हमने डंडे भी खाए हुए ना। हमने पाकिस्तान के, मेरी सुनिए और यह सब सुनिए, आप पाकिस्तान के सीनियर वाइसेस में आपका जज्बा दुरुस्त है। किस वक्त मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, बिल्कुल ठीक, तलखी बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है। इस वक्त इदारों की तरफ से भी जो रवैया आया है, जो गाली गलौज का माहौल बना है, उससे तलखी से नुकसान होगा, ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये फिक्र होनी चाहिए। लेकिन जो ये सारा कुछ कर रहा है और किसी इस्लाह की तरफ नहीं आ रहा, ना वो अदालत की बात मान रहा है, ना आपकी मान रहा है, ना फौज की मान रहा है, ना हमारी मान रहा है, ना तरला मान रहा है, उसको क्या करें? सर इसका तो हाल तो फिर यही है कि कोई ना कोई रास्ता तो फिर रास्ते खत्म नहीं हुआ करते। फिर आपको पता है ना, चलो अल्लाह खैर करे। ये भी पता है औरिया साहब बतौर डीसी कि जब कोई बिल्कुल बात नहीं मानता तो उसका इलाज क्या हो, जानते हैं ना? वो फिर बहुत बड़ा वही मैं फिर तो मैंने उसके ऊपर पूरा तज्जिया बता दिया है, रियासत की सियासत कितनी ताकत होती है, कहाँ क्या बनती है। जी हाँ, अगर फर्ज करें औरिया साहब आपका खदशा निकल आता है कि हेड ऑन हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार? सर वो मैं जाहिर बात है कुछ कभी भी देखे सर, एक मिनट याद रखिए, सिंपल सी बात है कि अगर तो इस सारे अरसे के अंदर दोनों तरफ से बराबर की गौर अफशानी जारी है, बराबर की गोलाबारी जारी है, बराबर की आप मैं वीडियो चला देता हूं दोनों की, तो फिर दोनों जिम्मेदार है। और एक खामोश है तो फिर मैं इमरान खान को जिम्मेदार ठहराऊंगा, मैं ठहराऊंगा, ना ठहराऊं तो मुझे कह दीजिए। मेरी गुजारिश सुनिए, आप मौका दीजिए मुझे, आप चलाइए अपनी स्टोरी, आप अपनी फुटेज चलाइए, मैं भी आपको फुटेज चला के दिखा लीजिए, मैं भी आपको फुटेज चला के दिखाता हूं और पूरे पिछले 6 महीने की चला के दिखाता हूं। मैं आपको खान साहब की गुफ्तगू, उनकी जमात की गुफ्तगू भी सुनाता हूं और आप अपोजिशन की तरफ से वजीर आजम से लेकर नीचे तक। आपसे कोई गिला नहीं, आपसे कोई गिला, आपकी पार्टी से भी कोई गिला नहीं, आपकी पार्टी से भी कोई गिला नहीं। सुन लीजिए, अगर हमारे किसी एक फर्द बशमूल राना सनाउल्लाह, अगर किसी एक शख्स ने भी खुद अपने तौर पे इनिशिएट की हो कोई गलत तल्ख गुफ्तगू, तो मैं जिम्मेदार ठहरूंगा और नीचे बैठ जाऊंगा। चले अल्लाह खैर करे। कायरा साहब मैं जवाब देने का हक नहीं है क्या? कायरा साहब मैं आपको और आपकी पार्टी की जो सीजन्ड पॉलिटिक्स है ना, मैं उसकी वजह से सच्ची बात यह है कि आई अप्रिशिएट, अल्लाह करे कि ये सेन आवाज चले, अल्लाह करे कि ये सेन आवाज चले। आप जैसे लोगों से तवक्को है, आप जैसे साथियों से तवक्को है कि आप खान साहब के साथ बात कीजिए, आप उन्हें समझाइए। एक तो वो अपनी अफवाज को गालियां देना छोड़े और अपोजिशन और हुकूमत को गालियां देना छोड़ दें। हाँ, अपने वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो बहुत अना वाले हैं, वो बहुत असूल वाले हैं, वो सब वो तो खुदा न खास्ता वो किसी देवता की तरह के हैं, लिहाजा उनको एक तरफ रख लेते हैं। उनकी जमात के तो लोग बैठ जाएं, आप बैठ के बात कर, लेकिन बात बराबरी की सतह पे होगी। ठीक, ये तो होगा, ये तो होना भी यही चाहिए, होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बहुत